राधे राधे दोस्तों। वेलकम टू पीएससीबी सारथी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 5 आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं। बट उससे पहले इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड ये लिखा गया है बर्ट्रैंड रसल के द्वारा। ठीक है। इनका जन्म इनका जन्म 1872 में हुआ था और इनका इनका डेथ 1970 में हुआ था। ठीक है। ये थे हमारे बर्ट्रैंड रसल। ठीक है। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। ठीक है। ब्रिटिश। ठीक है। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे और ये वहाँ के बहुत ही फेमस फिलोसोफर फिलोसोफर और इसके साथ-साथ एक हिस्टोरियन एंड साथ ही साथ मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है। मैथमेटिशियन। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है। ये हमारे बर्ट्रैंड रसल एक फिलोसोफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे और एक मैथमेटिशियन भी थे। ठीक है। और इनको नोबेल प्राइज नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। ठीक है। लिटरेचर के लिए, साहित्य के लिए इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था 1950 में। ठीक है। प्रेजेंट चैप्टर आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड के अंदर में जो बर्ट्रैंड रसल है, ठीक है, ये ह्यूमन सिविलाइजेशन का बात करते हैं। ही टॉक्स ऑन ह्यूमन सिविलाई सिविलाइजेशन। ये हम ह्यूमंस की सभ्यता का बात करते हैं कि कैसे हम आज से हजारों साल पहले जंगल्स में रहा करते थे। ठीक है। लेकिन आज चूंकि हम सिविलाइज हो चुके हैं, ठीक है, जंगल्स में रहते थे लेकिन आज के समय में हम जो है सिविलाइज्ड हो चुके हैं। ठीक है। सिविलाइज्ड। ठीक है। हम लोग आज के समय में सिविलाइज्ड हो चुके हैं। ठीक है। और सिविलाइजेशन ने, ठीक है, सिविलाइजेशन ने हमें सिखाया है फ्रेंडली रहना। ठीक है। एक दूसरे के साथ फ्रेंडली रहना, ये हमें सिविलाइजेशन ने सिखाया है। ठीक है। इसी चैप्टर के अंदर में वह बताते हैं कि डिस्कवरी ऑफ फायर, ठीक है, डिस्कवरी ऑफ फायर एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के लिए एक माइलस्टोन था, मील का एक पत्थर साबित हुआ। ठीक है। और काफ़ी सारी चीज़ों पे वो बात करते हैं। वो कहते हैं कि जो होमो सैपियंस थे, ठीक है? होमो सैपियंस कहते हैं आज से हज़ारों साल पहले जो मानव थे, उनको होमो सैपियंस कहा जाता है। उनके लिए सर्वाइवल एक प्रॉब्लम था, ठीक है? उनके लिए सर्वाइवल एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम था, एक चैलेंज था। लेकिन जैसे-जैसे सभ्यता आगे बढ़ा, ये सारी समस्याएँ हमारे लिए धीरे-धीरे खत्म होते चली गई हैं, ठीक है? ह्यूमन बीइंग्स समय के साथ-साथ बहुत ही तरक्की किए, उन्नति किए और उन्होंने प्रोग्रेस किया। ठीक है? एग्रीकल्चर के बारे में ये बात करते हैं। एग्रीकल्चर, ठीक है? एग्रीकल्चर बहुत ही इम्पोर्टेंट था उनके अनुसार एज़ कंपेयर टू डोमेस्टिकेशन। डोमेस्टिकेशन यानी कि पालतू जानवर को डोमेस्टिकेट करने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर था लोगों के लिए। ठीक है? ऐसा बर्ट्रैंड रसल कहते हैं। ठीक है? ऑल्सो वो बात करते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है? जो बर्ड्स होते हैं, ठीक है? वो विंटर में, ठीक है? विंटर सीज़न में मर जाते हैं, ठीक है? ड्यू टू स्टार्वेशन ऑफ फूड, उनको फूड नहीं मिल पाता है। इस वजह से बहुत सारे बर्ड जो है विंटर सीज़न में मर जाते हैं, ठीक है?
इसी चैप्टर के अंदर में बर्ट्रैंड रसल ये भी कहते हैं कि किस तरह से जो टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रहा है, टेक्नोलॉजी, ठीक है? ये किस तरह से हमारे समाज के लिए, हमारे सोसाइटी के लिए एक सोशल प्रॉब्लम की तरह बन रहा है, ठीक है? तो ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स इस चैप्टर से रिलेटेड है। अब हम लोग इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। आई होप ये सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी। हमारा पहला क्वेश्चन है, डैश गॉट द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1950? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बर्ट्रैंड रसल। The last of the great prehistoric invention. Prehistoric invention क्या था? It was writing. Option number C is correct answer. Question number 3. Dash was a philosopher and a mathematician. याद रखेंगे, philosopher, mathematician and historian. ठीक है? और साथ ही साथ commentator, commentator. ठीक है? ये थे हमारे बर्ट्रैंड रसल, ठीक है? बर्ट्रैंड रसल कहाँ के थे? ब्रिटेन, ठीक है? ब्रिटेन के रहने वाले थे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, द टेमिंग ऑफ एनिमल्स मेड लाइफ मच प्लेजेंट। द टेमिंग ऑफ डोमेस्टिक एनिमल मेड लाइफ मच प्लेजेंट। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, the two kinds of ideas which contributed most। दो आइडियाज जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करते थे, एक मैनकाइंड नॉलेज था और दूसरा होगा मॉरल एंड पॉलिटिक्स। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, द टेक्नोलॉजिकल चेंजेस कॉजेस सोशल प्रॉब्लम। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, Bertrand Russell was also a mathematician. ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बर्ट्रैंड रसल जो हैं ये एक फिलोसोफर भी थे, एक मैथमेटिशियन भी थे और एक कमेंटेटर भी थे और साथ ही साथ वो एक हिस्टोरियन भी थे। क्वेश्चन नंबर 8, अकॉर्डिंग टू बर्ट्रैंड रसल, डैश डाई इन लार्ज नंबर इन विंटर्स। ऑप्शन नंबर डी, बर्ड्स, करेक्ट आंसर। क्योंकि बर्ट्रैंड रसल कहते हैं कि विंटर के समय में बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं वो स्टारवेशन के कारण से, स्टारवेशन का मतलब होता है लैक ऑफ फूड, फूड की कमी के कारण से बहुत सारे जो बर्ड्स होते हैं वो लार्ज नंबर में मर जाते हैं, ठीक है, विंटर सीजन के अंदर में। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, बर्ट्रैंड रसल वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। लिटरेचर में उन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ऑप्शन नंबर सी 1950 में। क्वेश्चन नंबर 10, बर्ट्रैंड रसल इज ऑथर ऑफ अ प्रोज पीस। ऑप्शन नंबर डी, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, बर्ट्रैंड रसल बिलोंग्स टू ब्रिटेन। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12, इवन मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन, यानी डोमेस्टिकेशन से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट क्या था? ऑप्शन नंबर सी, एग्रीकल्चर वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन डोमेस्टिकेशन। क्वेश्चन नंबर 13, आफ्टर लैंग्वेज, लैंग्वेज के बाद सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज जो मैनकाइंड को, मानव जाति को मदद किया वो था डिस्कवरी ऑफ फायर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, बर्ट्रैंड रसल वाज अ ब्रिटिश फिलोसोफर, दार्शनिक। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड हैज बीन रिटन बाय। ऑप्शन नंबर डी, बर्ट्रैंड रसल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, बर्ट्रैंड रसल डाइड इन, बर्ट्रैंड रसल की मृत्यु 1970। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, रसल वाज अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन लिटरेचर और इनको नोबेल प्राइज 1950 में दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 18, द मोस्ट इनडाउटेबल
respect in which ideas have helped mankind. Indoubtable का मतलब अनक्वेश्चनेबल, इस पे सवाल उठाया नहीं जा सकता है, ठीक है? तो द करेक्ट आंसर इज बी, नंबर्स, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सर्वाइवल फॉर होमो सैपियंस प्राइमरली, होमो सैपियंस कहा जाता है उन अर्ली पीपल्स को, और उन अर्ली पीपल्स के लिए सर्वाइव करना एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, बर्ड्स डाई ऑफ हंगर इन लार्ज नंबर ड्यूरिंग विंटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, ड्यूरिंग द समर बर्ड्स फॉरगेट फॉरगेट दिस कैस्ट्रॉफ, ठीक है? कैस्ट्रॉफ का मतलब होता है विपत्ति, ठीक है? बुरा परिस्थिति, एक सडन डिजास्टर, डिजास्टर को हम लोग कैस्ट्रॉफ कहते हैं, ठीक है? तो ड्यूरिंग समर बर्ड्स जो हैं वो अपने सारे विपत्तियों को भूल जाते हैं। यहाँ विपत्ति कहने का मतलब ये है कि जो बर्ड्स होते हैं वो विंटर सीजन के अंदर में बहुत सारे बर्ड्स जो है वो मर जाते हैं, ठीक है? बिकॉज ऑफ अनअवेबिलिटी ऑफ फूड, फूड ना मिलने के कारण से वो मर जाते हैं। यही बात यहाँ पे बताया गया है कि समर सीजन के अंदर में वो इन सारे विपत्तियों को भूल जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, एवरी ह्यूमन डेथ बाय स्टारवेशन इज प्रेसीडेड बाय अ लॉन्ग पीरियड ऑफ एंजाइटी। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, ह्यूमन बींग्स सफर मोर ड्यू टू देयर। क्वेश्चन नंबर 23, इसका करेक्ट आंसर है बी, इंटेलिजेंस, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 23 का करेक्ट आंसर है बी, इंटेलिजेंस। क्वेश्चन नंबर 24, एनिमल्स गेट प्लेजर फ्रॉम। एनिमल्स को खुशी ना ही म्यूजिक से मिलता है, ना ही फुटबॉल से मिलता है, ना ही साइंस से। नन ऑफ दिस इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, बर्ट्रैंड रसल हैज रिटन। ऑप्शन नंबर बी, आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। बर्ट्रैंड रसल वाज अ फिलोसोफर एंड हिस्टोरियन भी करेक्ट आंसर है, और मैथमेटिशियन, बोथ बोथ ए एंड सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। क्वेश्चन नंबर 27, द इन्वेंशन ऑफ डैश वाज मोर इम्पोर्टेंट देन डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन से ज्यादा इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चर था। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, सिविलाइजेशन टॉट अस, वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 28 बहुत इंपॉर्टेंट है। द सिविलाइजेशन हैव टॉट अस टू बी मोर फ्रेंडली टुवर्ड्स अदर्स, ठीक है? 28 का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 29, डैश वाज आल्सो अ कमेंटेटर ऑन अ लार्ज वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। ऑप्शन नंबर बी, बर्टन रसल इज करेक्ट। इन डैश द लास्ट स्टेप वाज नेवर टेकन इन चाइना। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, Dash would not help the corn to grow unless he was allowed to feast on the blood of children. ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, ठीक है? मोलॉक, ठीक है? मोलॉक इज अ काइंड ऑफ गॉड, ठीक है? मोलॉक इज अ काइंड ऑफ गॉड रिफर्ड टू अस बाइबल, बाइबल के अनुसार, ठीक है? मोलॉक एक तरह के गॉड को रिफर किया जाता है, ठीक है? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें, एक कमेंट करें और इसको ज़रूर आगे शेयर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए गए सारे वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिल सके। थैंक यू।